आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। आज जदयू द्वारा PNT चौक गौशाला रोड स्थित जदयू के सेक्टर कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता राजीव रंजन एवं अभिषेक झा जदयू प्रवक्ता पटना से संबोधित किया। इस मौके पर मुजफ्फरपुर की जनता से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हो उसे ऐतिहासिक बनाने की अपील करते हुए श्री रंजन ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का नाम देश के उन बिरले नेताओं में शुमार है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों वंचितों की सेवा में अर्पित कर दिया। बिना किसी भेदभाव के हर जाति हर वर्ग के गरीबों वंचितों के निस्वार्थ सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण ही आज भी लोग उनके मुरीद बने हुए हैं, इसलिए उन्हें जननायक भी कहा जाता है। आगामी 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती है जिसे एक पर्व की तरह मनाया जाएगा। इस वर्ष पर पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ईमानदारी और सादगी की ऐसी मिसाल थे जो एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अपना एक घर तक नहीं बनवा सके। ऐसे महान समाजवादी नेता की 100वीं जयंती पर हम सभी का शामिल होना हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। आयोजन किया गया है क्या? नहीं तो महानगर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता और आज एक नई कमेटी भी अभी माननीय मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जारी कर दी गई है। सम्मान नेता हमारे पार्टी के उसमें से राजीव रंजन जी को पुनः राष्ट्रीय प्रवक्ता देने की मैं बधाई देता हूं और साथ में बिहार प्रदेश के तेज तर्रार अभिषेक झा जी बिहार प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता का इन दोनों आदमियों का सौभाग्य हुआ है कि महानगर के सेक्टर कार्यालय में आकर के कर्पूरी जी की जयंती का जो पर्व जो बिहार जनता दल यूनाइटेड एक पर्व के रूप में सर ने जैसा बताया और हम लोग भी जैसा तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग इसको एक महापर्व मान रहे हैं क्योंकि कर्पूरी जी ये एक बिहार नहीं देश के पटल पे सबसे बड़े नेता थे। उनकी सादगी के बारे में बोला नहीं जा सकता है और जहां तक इन्होंने बोला है कि हम लोग उसको महापर्व मनाने जा रहे हैं उनकी 100वीं जयंती पे और हमारे साथी और प्रदेश के प्रवक्ता अभिषेक झा जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके परिवार के उनके पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी हमारे पार्टी से राज्यसभा के सांसद रहे हैं और वो पार्टी के सारे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि कर्पूरी जी का पूरा परिवार इस बात को मानता है या उनके सारे फॉलोअर्स इस बात को मानते हैं कि कर्पूरी जी के सपनों को जो चरितार्थ करने का काम है वो हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ही कर रहे हैं। बस उसमें मुजफ्फरपुर महानगर का एक भारी योगदान रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सारे आए हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग शामिल होंगे महानगर की तरफ? देखिए हमारा तो यहाँ से 3000 से ज्यादा लोग मुजफ्फरपुर महानगर से 49 वार्ड और 5 पंचायत मिलाकर के लोग जाएंगे, लेकिन ये संख्या बढ़ते चली जा रही है। लोगों का काफिला लोग खुद उत्सुक हैं और मैं आपको ये निमंत्रण भी मैं दे रहा हूँ कि हम लोग 23 तारीख के संध्या में ही पटना के लिए प्रस्थान करेंगे गाजे बाजे के साथ, क्योंकि एक महापर्व है। बताया तो गया तो राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब ने और प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा जी ने बता दिया कि महापर्व है, इसको पर्व मनाना है। और पर्व हम लोग कोई ये नहीं है कि ये पहली बार मना रहे हैं, हम लोग हर साल इनकी जयंती मनाते हैं। चूंकि 100वीं जयंती है इसलिए इसे महापर्व के रूप में जनता दल यूनाइटेड मना रही है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता। ये आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजीव रंजन सर, हम लोगों के अभिभावक हैं और आप देख पा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के महानगर के अध्यक्ष तेज तर्रार, पार्टी के युवा चेहरे भाई अनुपम जी, कुंदन जी और अन्य सभी नेता यहाँ उपस्थित हैं। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि आगामी 24 जनवरी को पटना में वेटनरी ग्राउंड में बड़े ही धूमधाम से पूरे जश्न के साथ एक पर्व की तरह हम श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, जो कि 100वीं जन्म जयंती है। और इसके लिए हम आमंत्रित करने आए हैं मुजफ्फरपुर शहर को भी। लगातार पार्टी के लोग इसमें लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लाखों की संख्या में पूरे बिहार के कोने कोने से कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को मानने वाले लोग पटना में एकत्रित होकर इस जश्न को मनाएंगे। वैसे तो कई पार्टियां इस बात का दावा करती है कि कर्पूरी की विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा हक है वो हमारी पार्टी का है, क्योंकि हमारे नेता ने लंबे समय तक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति की है, उनकी विचारधारा को अपनाया है, आगे बढ़ाया है, शराबबंदी जैसा अभूतपूर्व कदम उठाया है और
पिछड़े अति पिछड़े समाज के लोगों को इतना हक अधिकार दिलाया है और सादा जीवन उच्च विचार जो कर्पूरी जी की पूंजी रही है उसको भी हमारे नेता ने हमेशा जिया है। आज कर्पूरी जी के बेटे श्री रामनाथ ठाकुर जी हमारी पार्टी से सांसद और लंबे समय से उनका परिवार हमारे साथ जुड़ा है, जो दर्शाने के लिए काफी है कि उनके परिवार के लोग भी हमारी पार्टी के साथ जुड़कर ये हम मानते हैं कि कर्पूरी जी की विचारधारा को नीतीश कुमार जी ही आगे लेकर चलते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम अभूतपूर्व होगा और बिहार के लोग इस खास कार्यक्रम के साथ शामिल होकर अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।